सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण, हम लोग गीता का जो गीता के 14वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण, कल कल से मुक्ति पाइए, स्व साक्षी के साक्षी बनिए। जो मुक्त हुआ कल से उसके काम होते अकल से। अकल की खिड़की पर काम करना है, अर्थात वर्तमान पे ध्यान देना है। ध्यान का ध्यान महाध्यान। तो ध्यान का ध्यान जो है, महाध्यान का ध्यान यानी स्रोत का ध्यान करना है। यही परमेश्वर के प्राप्ति का मार्ग है। जो वर्तमान में चल रहा है उसके प्रति साक्षी बनिए महाराज। साक्षी के प्रति साक्षी यानी स्व साक्षी बनना। इसलिए अध्यात्म में इस ध्यान को ध्यान कहा गया है। अध्यात्म में यही छुटी हुई कड़ी है। पूरे विश्व में बहुत सारे लोग ध्यान कर रहे हैं, मगर अब तक अंतिम चरण आया ही नहीं। हालांकि ध्यान के लाभ तो बहुत महत्वपूर्ण है, मगर वहीं रुकना नहीं है। उसके आगे भी एक कदम है। उसके आगे भी एक कदम है। नारायण, जब योनि में मूर्तियां तो अलग अलग है। कोई 2 पांव पर चलता है, कोई 4 पांव पे चलता है। तो मतलब वह कैसी भी योनि का हो वह मूर्ति है। यह सब मूर्तियां हैं। तासाम ब्रह्मा महद योनि ही। सभी योनि वह ब्रह्म मूर्ति ही प्रतिष्ठित है। चाहे कीट हो, पतंग हो, चाहे मेढक हो, चाहे सर्प हो, सब उसी में प्रकाशित हैं। इसी ज्ञान को भगवान कह रहे हैं कि यदि इस जीवन में उतारोगे तो मेरे से अनन्य हो जाओगे। क्या उतारना है? तो सारी मूर्तियां जो भी जीव दिखाई दे रहे हैं सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। उनको सुधारने की जरूरत नहीं है, अपनी दृष्टि सुधारने की जरूरत है, क्योंकि वो सब तो परमात्मा ही हैं। तो परमात्मा को कैसे सुधारेंगे? अपने को सुधारना है, अपनी दृष्टि परिवर्तित करना है। भगवान का धर्म है कि ना कोई अपना है न पराया है। भगवान का स्वरूप ऐसा है जिसमें न आना है न जाना है। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब राम लीला और कृष्ण लीला है। हम अपने जीवन में इतना गंभीर हो जाते हैं कि पूरी तरह गंभीर आनंद दिखाई पड़ते हैं। इतने परेशान रहते हैं महाराज कि वो भी बिना मतलब के, जिसका कोई मतलब नहीं है, उस विषय को भी लेके हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जीवन को प्रसन्नता पूर्वक जीना है। हमें भगवान श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि हमारा जीवन प्रसन्नता पूर्वक रहे। पूरे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते ही रहे हैं। उनसे हमें यही सीखना चाहिए कि हमें कितना भी कठिन से कठिन परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन अपना मुस्कुराहट बरकरार रहना चाहिए। उन्होंने पूरा गीता का उपदेश अर्जुन को हंसते हंसते सुना दिया महाराज। ऐसा सूक्ष्म एवं गंभीर विषय को उन्होंने अर्जुन को गा गा के सुना दिया, और वो भी आनंद को प्रकट करते हुए सुनाया। यदि हम शांत और प्रसन्न रहेंगे तब ही अपना या किसी और का भला कर पाएंगे। भला करते नहीं हैं, भला होता है। तो नारायण, मनुष्य के जीवन में जो दुख के जो सबसे बड़े प्रसंग हैं वो स्वयं के कारण से है, स्वयं के बिछड़ाव के कारण से है, स्वयं को न जानने के कारण से है। सबसे बड़ा महापाप है अपने को देह समझना कि मैं देह हूँ। इससे बड़ा महापाप कोई नहीं है। आप महाराज साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आप साक्षात परमात्मा हैं। यह जो जानता है कि यह संसार हमसे भिन्न नहीं है, उसको न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। जिस प्रकार जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर घुस जाता है, वैसे ही परमात्मा सभी भूतों में स्थित है। भगवान कहते हैं मम योनि महर ब्रह्म। योनि माने प्रकृति, जहाँ से पैदाइश होती है।
यह प्रकृति परमात्मा की है। यह पंच महाभूत अपने परमात्मा की स्थिति पर एवं मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकृति को अष्टा प्रकृति कहते हैं। इसी को भगवान कहते हैं कि अष्टा प्रकृति मेरी है। तो जब वे प्रकृति भगवान की है तो हम भगवान के बच्चे ही तो हैं महाराज। तो यह प्रकृति हमारी माता हुई, तो माँ के साथ अपने बच्चे का व्यवहार कैसा होता है? भोग का होता है या योग का होता है? यदि हम इसको सही तरीके से समझ लेंगे तो समझदारी के साथ यह सब भ्रम नष्ट हो जाएगा। ना समझी के चलते हम भोग में लगे रहते हैं, जहाँ समझ में आ गया कि जहाँ जहाँ भोग करने जा रहे हैं वह भोग का स्थान नहीं है, वह अपने आप उपरत हो जाएंगे। हमें भोग नहीं योग करना है, दृष्टि में परिवर्तन लाना है, और दृष्टि में परिवर्तन आते ही जगत के व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा महाराज। इसलिए भगवान ने कहा कि यह जो प्रकृति है वो मेरी है। ऐसा अनेक महात्मा है जिसका जन्म उसके माँ बाप के संभोग से नहीं हुआ है, वो ईश्वर के अनुग्रह, और वो किसी मंदिर के सामने जाकर भगवान के सामने खड़ी हो गई माता, और वही अपने आप गर्भवती होने का एहसास हुआ। यही बात भगवान कृष्ण के जन्म की है, यही बात भगवान राम के जन्म की है। भगवान ने कहा सर्वयोनिषु कौन्तेय अमूर्तेः संभवन्त्या तासां ब्रह्मा महद् योनि रहम बीज प्रदम पिता। तो मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, और हे कौन्तेय, प्रत्येक योनियों में जो जो शरीर होते हैं उसका महद ब्रह्म योनि उपस्थित स्थान है, और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।